प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको भगवान बुद्ध के काल में प्रकृति की कहानी सुनाएंगे। उस समय राजा प्रसन्नजीत का राज था और वहाँ भगवान विहार में रहते थे। आनंद उनका सेवक भिक्षा के लिए गए। रास्ते में उन्हें प्यास लगी। एक कुआं था, वहाँ पर एक कन्या, प्रकृति नाम की कन्या पानी भर रही थी। तो आनंद ने उनसे पानी मांगा। तो कन्या उस समय कुछ अछूत जाति से संबंध रखती थी। तो उसने कहा कि मैं अछूत हूँ, क्या आप मेरे हाथ का पानी पिएंगे? तो आनंद ने कहा, हमने तो आपकी जाति नहीं पूछी, हमने तो केवल पानी मांगा है। तो प्रकृति सोच में पड़ गई कि कहीं बाद में मुझे पीटें या कोई और प्रताड़ना हो। तो आनंद ने फिर कहा कि आप मुझे पानी पिलाएं। तो प्रकृति दुविधा में थी, लेकिन आनंद ने कहा हमें तो केवल पानी चाहिए। तो उन्होंने पानी पिला दिया। वो इतनी प्रसन्न हुई कि आज किसी ने मेरे हाथ से पानी पिया, और वो आनंद से इतनी प्रभावित हुई कि खुश होते हुए घर गई। घर में जाके उसके मन में इच्छा हुई कि मुझे इनसे शादी करनी चाहिए। तो प्रकृति की जो माँ थी वह जादू टोने करती थी, टोना करने से लोगों के काम करवाती थी। तो प्रकृति दूसरे दिन आनंद फिर आए तो उन्होंने फिर आनंद से कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो आनंद ने कहा, हम तो भिक्षु हैं, भिक्षु तो शादी करते ही नहीं, तो शादी का तो सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा, नहीं, मैं आपसे शादी करूँगी। लेकिन आनंद ने मना किया। तो घर आई, घर माँ से कहा, माँ आप सब जादू टोने से औरों का काम करवाते हैं, आप मेरी शादी करवा के दिखाइए तब मैं जानूँ। तो उन्होंने कहा, अच्छा, उन्हें घर बुला लीजिए। तो आनंद को भोजन के लिए घर बुलाया। घर आने पर आनंद की माँ ने उनको खूब समझाया कि मेरी बेटी इतनी सुंदर है, शादी करिए। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम तो शादी करते ही नहीं। शाम तक खूब समझाया, नहीं माने आनंद। तो फिर रात हो गई। रात को उसकी माँ ने अपना रूप बखेरा और एक बाल उल बिखेर के उनको खूब डराया। कमरा बंद करके रात भर उनको कोशिश की, डराया, धमकाया, जादू टोना किया कि आनंद किसी तरह से मान जाए शादी के लिए, लेकिन वो नहीं माने। तो सुबह हो गई। तो फिर सुबह उनकी माँ ने दरवाज़ा खोल दिया। तो आनंद निकल के फिर बिहार में गए और जाके भगवान को सारी ये कहानी सुनाई कि भगवान हमारे साथ तो ऐसे ऐसे रात को बीता। तो भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, उस लड़की को यहाँ बुला लो बिहार में। तो आनंद ने उनको कहा कि आप भगवान से कल मिल लीजिए। तो भगवान से मिलने आई लड़की। तो भगवान ने पूछा, हाँ प्रकृति, तुम क्या चाहती हो? कि मैं आनंद से शादी करना चाहती हूँ। तो कहा, ठीक है, पर एक काम करना होगा कि कल तुम बाल कटवा के आना। वो खुश हो के गई कि हो, मेरा तो काम बन गया। घर जाके माँ से कहा, हाँ मेरा काम बन गया माँ, बस सिर्फ एक काम करना है कि मुझे बाल कटवा के कल भगवान के पास जाना है। तो वो इतनी सुंदर थी, उसके बाल भी इतने सुंदर थे कि उसकी माँ ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी के बाल कटवा के उसके रूप को नहीं बिगाड़ना चाहती। माँ ने मना कर दिया। तो प्रकृति स्वयं बाजार गई, बाल कटवा के दूसरे दिन भगवान के समक्ष पेश हुई। भगवान ने पूछा, प्रकृति, अब बताओ क्या चाहती हो? कि मैं आनंद से शादी करना चाहती हूँ। पर क्यों करना चाहती हो? कि मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। तो क्या सुंदर लगता है तुम्हें आनंद का? कि मुझे उनका कान बहुत सुंदर, उनका नाक बहुत सुंदर लगते हैं, उनके होठ बहुत सुंदर लगते हैं, उनका पेट बहुत सुंदर लगता है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें नाक सुंदर लगता है, जानते हो ये नाक क्या है? क्या है भगवान? कि ये नाक सारा दिन हम जो सांस लेते हैं, तो यहाँ पर छूता है सांस, जितना भी हवा में कूड़ा होता है वो कूड़ा यहाँ पे रुक जाता है और बाकी सब हवा अंदर जाती है।
तो ये कूड़े का डब्बा है प्रकृति। ये मुंह क्या है जानते हो? होठ क्या है जो आपको सुंदर लगता है? ये मुंह एक थूक का डब्बा है, इसमें इतने अनगिनत कीटाणु भरे पड़े हैं। ये थूक का जो कीटाणुओं का डब्बा है। आपको क्या पेट अच्छा लगता है? ये पेट क्या है? ये मात्र टट्टी और पेशाब का डब्बा है। इसमें अंदर खोल के देखिए और कुछ नहीं मिलेगा आपको। अब आप बताइए आपको क्या अच्छा लगता है आनंद का? तो वो कहती है उसे ज्ञान हो गया कि जिस शरीर के पीछे वो भाग रही है वो शरीर तो सब गंदगी का डब्बा है, हमारे मस्तिष्क को रखने के लिए एक बैल गाड़ी की तरह है। उसको ज्ञान हो गया। अब बता प्रकृति क्या शादी करेगी आनंद से? कहती नहीं भगवान। तो क्या करोगे? भगवान मैं आपकी शरण में आऊँगी। और वह भगवान ने भिक्षुनी को बुलाया और कहा कि इसको दीक्षा दो। बाल तो कटवा के आई गई थी पहले भिक्षुनी बनने के लिए, और उसकी दीक्षा हुई। दीक्षा हो के उसने इतना तप किया कि वह एक दिन ध्यान कर रही थी अपने कमरे में। एक दिया जला हुआ था, तो दिया धीरे धीरे रोशनी कम होने लगी। देखा तो उसकी बाती अंदर तेल में जाने लग रही थी, डूबने लग रही थी। तो उसने उस बाती को ऊपर उठाना चाहा, लेकिन वो टच होके वो बाती और तेल में चली गई और ज्योति बुझ गई। जैसे ही ज्योति का बुझना हुआ कि प्रकृति को ज्ञान हो गया कि ये जब तक हम संस्कार इसको देते रहेंगे, ये हम पैदा होते रहेंगे ज्ञानता के कारण बार बार, और हम इस तरह जलते रहेंगे दीपक की तरह। तो इसको जो ऊर्जा नहीं मिलेगी अज्ञानता की, तो हम बार बार जीवन लेने से बच जाएंगे और दुख से बच जाएंगे। ये ज्ञान होते ही वह उच्च ज्ञान को प्राप्त हुई, अनंत बनी, और उसने सारे जीवन लोगों को भगवान का ज्ञान बांटा। प्रज्ञाशील, समाधि, सदाचार, पंचशील, अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान जीवन बांट के उसका जीवन धन्य हो गया। वह एक अछूत कन्या से पंडित कहलाई और अपने जीवन की उपयोगिता उसने समझ के इस ज्ञान को, भगवान के ज्ञान को बांटा। ये प्रकृति की कहानी मुझे इच्छा हुई आप तक भी बांटूं। आपका मंगल हो, आपका भला हो। मैं डॉक्टर लाल सिंह आपसे फिर मिलूँगा।